हाय वीवर्स, विश यू हैप्पी लाइफ एंड ए गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आज हम पैटर्न्स देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या पहचान होती है, क्या पैटर्न्स होते हैं और एग्जांपल्स हैं, उनसे हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझेंगे। इससे पहले हमने टेंसेज, सिंपल टेंस, तीनों टेंसेज के हमने कवर कर लिए। कंटिन्यूस टेंस भी हमने कवर कर लिए, परफेक्ट भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों पढ़ लिए। आज फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। तो पहचान फ्यूचर परफेक्ट में मोस्टली ज़्यादातर केसेस में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ये वाले शब्द होते हैं। यानी काम कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर में जो काम कंप्लीट हो जाता है, फ्यूचर में जो किसी विशेष टाइम के ऊपर जो काम कंप्लीट होगा, ऐसी क्रिया को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को प्रयोग में लेते हैं। तो ऐसे वाक्यों में लास्ट में जनरली ये वाले शब्द आते हैं। इसके अलावा भी आते हैं लेकिन ये कॉमन है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। एग्जाम्पल देखिए, वह सोमवार तक काम पूरा कर चुका होगा। सोमवार तक काम पूरा कर चुका होगा। चुका होगा यानी काम कंप्लीट कर लेगा सोमवार तक। या इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह सोमवार तक काम पूरा कर लेगा। दोनों वाक्य हैं, इनका अर्थ एक ही है। यहाँ चुका होगा आया है, यहाँ कर लेगा। कर लेगा का मतलब भी काम कंप्लीट कर लेगा। और कब? सोमवार तक। सोमवार तक यानी आगे आने वाला सोमवार। तो इस तरह से हम ये फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों को हम पहचानते हैं। जब इनके इस ट्रांसलेशन का सवाल है तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसे बनेगी, देखिए, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे। ये तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, विल और हैव। शैल आ जाता है, अगर यहाँ पर आई और वी होता है तो शैल, अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट के साथ विल आता है, ये हम जानते ही है। और हैव कंपल्सरी है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है सभी में। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है। तो ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे। इसमें फ्यूचर परफेक्ट के अंदर ये बाई जरूर लगता है, और उसके बाद जो भी टाइम, फ्यूचर का टाइम होता है, जिस वक्त क्रिया पूरी होगी उस टाइम को मेंशन करते हैं हम बाई के बाद में। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गई। एक एग्जांपल और देखिए, सीता 7 बजे तक खाना पका चुकी होगी। सीता 7 बजे तक खाना पका चुकी होगी। या इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीता 7 बजे तक खाना पका लेगी। सेम थिंग, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। चाहे ऐसे कह दो, सीता 7 बजे तक खाना पका चुकी होगी, यानी 7 बजे वो अपनी क्रिया, खाना पकाने की जो क्रिया है, जो काम है, उसको पूरा कर चुकी होगी। फ्यूचर में वो पूरा कर देगी, परफेक्ट कर देगी उस काम को। या इस वाक्य को ऐसे कह देंगे हम, सीता 7 बजे तक खाना पका लेगी। बात तो वो की वही है। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगी, सीता विल हैव कुक्ड फूड बाई 7। वही बाई लग गया, और उसके बाद टाइम, जिस टाइम पे क्रिया पूरी होगी वो टाइम लिख देंगे। तो यहाँ 7 बजे तक कर है, इसलिए 7 PM हमने लिख दिया। और विल हैव, सीता थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ में विल आएगा। और हैव सभी के साथ आता है। कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है, ये हमें मालूम है। इस तरह से इसकी मेन चीज़ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है उनको ध्यान में रखना है। तो इसमें विल या शेल और हैव ये आती है हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में, आपको मालूम है। इस तरह से इसकी हमने ट्रांसलेशन कर दी। अब चलिए पैटर्न्स की बारी आती है, हम पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले ले लीजिए असर्टिव सेंटेंस, यानी कथन, स्टेटमेंट। जो साधारण वाक्य होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हमें मालूम है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले टेंसेज में पढ़ा है, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो एफर्मेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। हकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो जो असर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव है उसका पैटर्न, सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता, उसके बाद विल या सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। सेल आती है आई और वी के साथ, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। और फिर हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर बाई लगा करके हम जो भी टाइम है फ्यूचर का वो टाइम मेंशन यहाँ कर देते हैं। फिर बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस के पैटर्न की। तो हमें मालूम है कि एफर्मेटिव और नेगेटिव के पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं होता। नेगेटिव में नॉट और लग जाता है।
और वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। तो इसका इस तरह से बन गया पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में नोट यहाँ लगा दीजिए आप, फिर हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय एंड देन टाइम। इस तरह से पैटर्न ये इसका बन गया, किसका, नेगेटिव का। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनका पैटर्न भी देख लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्यों का भी हमें मालूम है दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस नो टाइप होते हैं, एक WH वर्ड टाइप होते हैं। यस नो टाइप तो वो क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, जिनका उत्तर हाँ या ना में देने से काम चल जाता है, वो यस नो टाइप कहलाते हैं। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन में हमें जो भी जानकारी पूछी जाती है वो जानकारी देनी पड़ती है, और ये WH वर्ड से शुरू होते हैं, इसलिए इनको WH वर्ड टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। तो यस नो टाइप का पैटर्न, यस नो टाइप में हमने देखा है पहले से कि सबसे पहले हम यस नो टाइप में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, और यस नो टाइप जो इंटरोगेटिव होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब को तो पहले रख देते हैं, सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। तो विल या सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाई लगा करके टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये है यस नो टाइप क्वेश्चन का पैटर्न। WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पैटर्न में और यस नो टाइप में कोई फ़र्क नहीं होता, सेम होते हैं। फ़र्क होता है तो सिर्फ इतना होता है कि WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम सबसे पहले WH वर्ड, जो भी WH वर्ड होता है वाक्य में, वो WH वर्ड हम लगाते हैं, उसके बाद में यही पैटर्न रिपीट होता है। विल या सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाई लगा करके टाइम। तो यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं हमने देखा है, ये पैटर्न सेम है। WH वर्ड के अंदर हम पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला पैटर्न ही रिपीट हो जाता है। WH वर्ड अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे क्या के लिए वाट होता है, क्यों के लिए वाई होता है, कहाँ के लिए वेयर होता है, कब के लिए वैन होता है, कैसे के लिए हाउ होता है, कितने के लिए हाउ मैनी होता है, कितनी मात्रा के लिए हाउ मच होता है, किसका के लिए हुज होता है। इस तरह से ये WH वर्ड होते हैं। तो जो भी वाक्य में WH वर्ड होता है वो WH वर्ड हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें भी आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, ये यहाँ भी सब्जेक्ट है, इसके बाद में हैव, ये हैव आ गया, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बाय एंड टाइम, टाइम। मीन्स सेम पैटर्न, सिर्फ WH वर्ड और लगा देंगे WH वर्ड टाइप में, यही है। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है। मेन वर्ब की तीनों परफेक्ट टेंसों के अंदर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, मेन वर्ब की हमेशा इनमें कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसमें आपके जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हम हैड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की तो वही थर्ड फॉर्म आती है। और ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें हम विल या सेल में से एक तो ये लगेगा और हैव लगेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ध्यान रखना है, मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म तीनों में होती है। तो आशा है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।